दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के 12 ऐसे जिले हैं जहां पर शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बलरामपुर में पारा 3 डिग्री के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। दरअसल छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही शुष्क हवाओं के कारण अब कड़ाके की ठंड पड़ती दिखाई दे रही है। मैदानी इलाकों में तापमान शीतलहर के हालात पर पहुँच गए हैं। इसके अलावा मौसम विभाग ने दुर्ग समेत 12 जिलों में अगले आने वाले 3 दिनों के लिए कोल्ड वेव यानी शीतलहर चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान बलरामपुर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गोरेला पिंडा मरवाही, कोरबा, मुंगेली, दुर्ग, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, इसके अलावा कबीरधाम, जसपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर, सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर में शीतलहर चलने की संभावना है। तो वहीं बस्तर के कुछ जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा रायपुर में पिछले 2 से 3 दिनों में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ती नजर आ रही है, जहां रात का तापमान सामान्य से नीचे पहुंच चुका है। नगर निगम ने शहर में अलाव जलाने की व्यवस्था कर दी है। आउटर के वार्डों में खासतौर पर अलाव जलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को ठंड से बचाया जा सके। छत्तीसगढ़ में रह रहे बांग्लादेशियों को खदेड़ने की तैयारी तेज कर दी गई है, जहां छत्तीसगढ़ दुर्ग पुलिस ने मुसाफिरी दर्ज नहीं कराने वाले बाहरी लोगों के खिलाफ यहां पर सर्च अभियान चला करके सर्च अभियान को दूसरे दिन भी जारी रखा है, जहां 2 दिन के अंतर्गत 522 लोग के खिलाफ यहां पर ये कार्यवाही की गई है, जिसमें बांग्लादेश बॉर्डर के नादिया और दक्षिण 24 परगना के लोग शामिल हैं। पुलिस ने धारा 128 के अंतर्गत कार्यवाही की है और बॉन्ड ओवर भराने के बाद बाहर का रास्ता इनको दिखा दिया है। एसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि बाहर से आकर लोग बिना मुसाफिरी दर्ज कराए किराए के मकान पर लेकर रहने लगते हैं और एसपी जितेंद्र शुक्ला के निर्देश पर जिले के साथ ही सभी थाना और चौकी प्रभारियों को उनके क्षेत्र में बिना सूचना के रह रहे बाहरी नागरिकों की जांच करने के आदेश दिए। निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर SC ST OBC के आरक्षित वार्डों में 1/3 वर्ग महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाले हैं। दरअसल रायपुर में जल्द ही होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए इस बार छत्तीसगढ़ में आरक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया तय की गई है और अब SC ST और OBC के लिए आरक्षित वार्डों में से 1/3 वार्ड इन वर्ग की महिलाओं के लिए लॉट निकालकर आरक्षित किए जाएंगे, जिनमें आरक्षण चक्रानुसार होने जा रहा है। राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने आरक्षण प्रक्रिया के संबंध में राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार कर भेजा है, जिसमें पहले राज्य के कलेक्टरों को उनके जिलों में होने वाले चुनाव के लिए विहित अधिकारी नियुक्त किया गया था और अब कलेक्टरों को बताया गया है कि किस तरीके से वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, जहां रायगढ़ में पिकअप और बाइक की टक्कर हो गई, तो वहीं बलौदा बाजार में हाईवा ने एक व्यक्ति को कुचल दिया, जहां इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। छत्तीसगढ़ में रविवार को अलग अलग सड़क हादसों में कुल 6 लोगों की जान चली गई है, जहां रायगढ़ में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और इनमें चाचा भतीजा समेत कुल 3 लोगों की जान चली गई। इसी के साथ ही बलौदा बाजार में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 साल के बच्चे समेत कुल 3 लोगों की जान ली गई। इसके अलावा रायगढ़ में 3 लोगों ने भी अपना दम तोड़ा, क्योंकि चक्रधर नगर थाना इलाके में यह हादसा हुआ। पिकअप की टक्कर से बाइक सवार तीनों लोग दूर फेंका गए और हादसा इतना जबरदस्त था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा बलौदा बाजार में रेत से भरे हुए हाईवे ने एक व्यक्ति को कुचल दिया, जहां मृतक की पहचान 22 वर्षीय खिलेश कुमार वर्मा के रूप में की गई। दुर्घटना के बाद आरोपी हाईवा चालक लाहौद गाँव में छोड़कर मौके से फरार हो गया। इसके अलावा इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने चक्का जाम किया, जहां प्रशासन ने 25,000 रुपए की सहायता राशि दी और आरोपी पर सख्त कार्यवाही का आश्वासन दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर है, जहां जगदलपुर में उन्होंने कहा कि हिंसा करेंगे तो हमारे जवान आपसे निपटेंगे। नक्सली भाई बहन हथियार छोड़े, तो वहीं 31 मार्च 2026 के बाद लोग बस्तर कहेंगे बदल चुका है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर है, जहां बस्तर ओलंपिक कार्यक्रम के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि नक्सलवाद खत्म होने पर यहां कश्मीर से ज्यादा पर्यटक आएंगे। 31 मार्च 2026 के बाद लोग कहेंगे बस्तर बदल चुका है। गलत रास्ते पर
लोग सरेंडर करें और हिंसा करेंगे तो हमारे जवान आपसे निपटेंगे। इसके पहले रायपुर में उपराष्ट्रपति साथ ही राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड कार्यक्रम में भी इन्होंने कहा था कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करेंगे और जैसे ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होता है देश भर में नक्सलवाद का खात्मा हो सकता है। जगदलपुर में अमित शाह ने नक्सलियों से अपील करते हुए कहा कि मोदी जी को समझिए, समर्पण करिए, हिंसा करेंगे तो हमारे जवान आपसे निपटेंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मैंने कई राज्यों की सरेंडर पॉलिसी देखी है जिसमें छत्तीसगढ़ की पॉलिसी देश की सबसे अच्छी पॉलिसी होगी। छत्तीसगढ़ में 2900 बीएड वाले युवा बेरोजगार होने जा रहे हैं, जहां हाई कोर्ट के फैसले के बाद इन्होंने अब आंदोलन की राह पकड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग के सुदूर अंचलों में सहायक शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तकरीबन 2900 बीएड योग्यताधारी युवा अब बेरोजगार होने की कगार पर हैं, जहां पिछली सरकार की नीति निर्माताओं की चूक का खामियाजा 2900 युवा ही नहीं बल्कि इनके परिवार के तकरीबन 15,000 सदस्यों को भी भुगतना पड़ रहा है। उनके खिलाफ अब रोजी रोटी की समस्या भी खड़े होने लगी है। उनके आंदोलन की राह अब देखने को मजबूर हैं। सभी नौकरी करने वाले बीएड धारी सहायक शिक्षक अपने अपने क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपने के बाद शासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए सरगुजा संभाग के तकरीबन हजारों शिक्षकों ने अनुनय यात्रा निकाली, जो अंबिकापुर से रायपुर तक शांतिपूर्ण पैदल मार्च करेंगे। 16 दिसंबर को रायपुर पहुंचकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन करेंगे, जबकि बेरोजगार होने जा रहे युवा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इस मामले को संज्ञान में लेकर विधिक तथा प्रशासनिक युक्तियों से सहायक शिक्षकों की सेवाएं सुरक्षित रखने के प्रयास का अनुरोध करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बता दें कि अब ये सहायक शिक्षक सरगुजा और बस्तर संभाग में पिछले 15 माह से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कि अचानक से अब बेरोजगार होने जा रहे हैं। ये सभी अभ्यर्थी एनसीटी 2018 के गजट, छत्तीसगढ़ के राजपत्र और शिक्षा विभाग द्वारा जारी नीति नियमों का पालन करते हुए व्यापन द्वारा आयोजित परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के बाद नियुक्त हुए थे, जहां नीति निर्माताओं की चूक की वजह से विधिक नियमों में अप्रत्याशित परिवर्तन की वजह से इन युवाओं में अब पद मुक्ति का संकट देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विधायक दल की बैठक संपन्न करी गई, जिसमें भूपेश बघेल की गैर मौजूदगी में ये कांग्रेस के विधायक दल की बैठक पहली बार संपन्न करी गई। दरअसल रविवार को कांग्रेस के विधायक दल की बैठक रायपुर के एक होटल में आयोजित करी गई, जहां कांग्रेस के सभी वरिष्ठ विधायक पहुंचे, लेकिन भूपेश बघेल कहीं पर नजर नहीं आए। थोड़ी देर में कई तरह की चर्चाएं होनी शुरू हो गई। सत्र से ठीक एक दिन पहले बैठक में सदन के भीतर कांग्रेस का रुख क्या रहेगा, इसकी रणनीति को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने मिलकर इसकी तैयारी करी। सभी को इंतजार था कि भूपेश बघेल भी आएंगे, लेकिन तकरीबन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी बघेल नहीं आए। बंद कमरे में कांग्रेसी विधायकों की बैठक चलती रही। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव और दीपक बैज को बैठक जो है लीड करते नजर आए। जबकि कुछ घंटे बीत जाने के बाद भी भूपेश बघेल नहीं आए तो खबर आई कि बघेल की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वह बैठक में शामिल नहीं होंगे। बैठक खत्म होने के बाद जब चरणदास महंत मीडिया के सामने आए तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इसके पहले आप मुझे पूछें कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि भूपेश बघेल जी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें सर्दी जुकाम होने की वजह से वो घर पर आराम कर रहे हैं। सरगुजा के मैन पाट और सामरी पाट में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री पहुंच चुका है, जहां शीत लहरों की चपेट में उत्तर छत्तीसगढ़ आ चुका है, जबकि पाट से लेकर मैदानी इलाकों में पाले पड़ते नजर आ रहे हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ में उत्तरी शीत लहरों के कारण अब जो है न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के नीचे चला गया है। पिछले 24 घंटे में सरगुजा संभाग के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया, जहां सरगुजा संभाग के मैन पाट और सामरी पाट में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। और इसी के साथ ही उत्तरी छत्तीसगढ़ में शीतलहर भी दिखाई दे रही है, जहां सरगुजा संभाग में पिछले सप्ताह से उत्तरी शीतलहरों के कारण तापमान में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बेहद गिरावट दिखाई दे रही है। रविवार को भी संभाग मुख्यालय अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। इसके पूर्व शनिवार को अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा। शीतलहरों के कारण पूरे संभाग में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के नीचे ही रहा। बलरामपुर में सर्वाधिक ठंड पड़ रही है, जबकि रविवार को बलरामपुर में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और इसके पूर्व न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। बलरामपुर के साथ साथ सूरजपुर, कोरिया, सरगुजा और जसपुर जिले में भी कड़ाके की ठंड दिखाई दे रही है। पाट से लेकर मैदानी इलाकों में रविवार को अधिकांश स्थानों पर पाले पड़ते नजर आए, जबकि जसपुर जिले के
चंद्रापाट और कोरिया जिले के सोनहत में भी जमकर पाले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शराब घोटाला केस को लेकर कंपनियों को आरोपी बनाने का आवेदन दिया गया है, जहां ढेबर के वकील ने 1200 करोड़ कमाने वाले निर्माताओं को क्यों बचा रही है ईडी, इस बात के लिए सवाल भी किया। साथ ही दरअसल छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला केस में अब शराब कंपनियों को भी आरोपी बनाने की मांग की जा रही है। ये आवेदन जेल में बंद अनवर ढेबर के वकील की ओर से ही लगाया गया है। उनका कहना है कि ईडी ने खुद कहा है कि शराब निर्माताओं ने 1200 करोड़ रुपए कमाए, तो फिर उन्हें ईडी क्यों बचा रही है। दरअसल 3 शराब डिस्टिलरी को आरोपी बनाने का आवेदन कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। इस आवेदन में भाटिया वाहन एंड मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज एंड वेलकम डिस्टिलरीज फर्म के और उनके मालिक के साथ अन्य लोगों के आरोपी बनाने की मांग की गई है, जहां सबसे ज्यादा 48% दुकानों से शराब की सप्लाई का ठेका मिला, जो छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी की कंपनी थी। जहां बता दें कि शराब घोटाला में ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया कि घोटाले में 1200 करोड़ रुपए की राशि शराब निर्माण कंपनियों ने कमाए हैं। अनवर ढेबर के वकील अमीन खान ने कहा कि ईडी की ओर से ये दलील पेश की जाती है कि शराब निर्माता कंपनियों की डिस्टिलरी दबाव में काम कर रही थी। अगर ऐसा है तो उन्होंने इतने सालों में इसकी शिकायत कहीं भी क्यों नहीं कर दी। अगर डिस्टिलरी पर दबाव बनाया गया तो उनके भी लिए जानकारी देनी चाहिए। अमीन खान ने कहा कि आखिर ईडी शराब निर्माता कंपनियों को क्यों बचाना चाहती है। भिलाई और रिसाली निगम में आज पानी नहीं आएगा, जहां 66 MLD जल शोधन संयंत्र के पैनल में खराबी आने की वजह से जो इलाके हैं प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि जानकारी के मुताबिक लोगों को साफ पानी सप्लाई करने के लिए 66 MLD जल शोधन संयंत्र लगाया गया है और इस संयंत्र से भिलाई के साथ ही रिसाली नगर निगम क्षेत्र में पानी की सप्लाई होती है। 15 दिसंबर की रात अचानक से संयंत्र के पैनल में खराबी आ गई और इसके कारण अचानक फिल्टर प्लांट बंद हो गया है। पानी की सप्लाई भी बंद कर दी गई है। वहीं सूचना मिलते ही निगम के इंजीनियर्स की टीम मरम्मत और सुधार कार्य में लग गई है। निगम का दावा है कि मरम्मत का कार्य देर रात तक पूर्ण कर लिया जाएगा और इसके बाद भी निगम के क्षेत्र के लोगों के लिए ये सूचना जारी की गई है कि 16 दिसंबर को भी मरम्मत का कार्य चल सकता है और इसके चलते ये पानी की सप्लाई प्रभावित होने वाली है। जसपुर में गौहत्या के विरोध में एक पदयात्रा निकाली गई, जहां चटकपुर में धर्मसभा का आयोजन किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में जसपुर जिले के दुलदुला ब्लॉक में बीते दिन गौहत्या की घटनाओं के विरोध में सैकड़ों गौसेवक सड़क पर उतरकर वे विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। पदयात्रा की शुरुआत दुलदुला के सिरिमकेला के गांव से चटकपुर तक आयोजित करी गई। वहीं संत समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आचार्य राकेश, बजरंग दल के जिलाध्यक्ष विजय आदित्य सिंह जूदेव और भाजयुमो के जिलाध्यक्ष सौर्य प्रताप सिंह जूदेव के नेतृत्व में चटकपुर के लिए ये रैली रवाना करी गई, जहां भगवान श्री राम और गौ माता के जयकारे के साथ इस पदयात्रा में गौ हत्या बंद करने का नारा बुलंद करते हुए 2 किलोमीटर दूर स्थित गांव चटकपुर पहुंचे। और इसके अलावा इस गांव में कुछ दिन पहले ही गौ हत्या की घटना हुई थी, जहां पहुंचकर पदयात्रा का धर्म सभा में तब्दील किया गया। और धर्म सभा को संबोधित करते हुए आचार्य राकेश ने कहा कि हिंदुओं की आस्था और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद किया जाना चाहिए। रायपुर में 57 साल की विद्या ने तकरीबन 21 किलोमीटर की दौड़ लगाई, जहां रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने भी इनको सम्मानित किया। खाना बनाने वाली रनरअप रही। दरअसल ये पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के रायपुर में रविवार को सोल्जर-एथॉन का दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 57 साल की विद्या सुब्रमण्यम ने 21 किलोमीटर की दौड़ को 1 घंटे में पूरा किया। तो वहीं दूसरे घरों में खाना बनाने वाली किरण रनरअप रही, जिसमें 86 साल के बुजुर्ग भी युवाओं को दौड़ में पीछे करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा बात करें तो इनमें 86 साल के बुजुर्गों ने भी अपनी दौड़ में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के विजय दिवस के ठीक 1 दिन पहले शुरू हुआ था, जिसमें सेना के जवानों और पूर्व सैनिकों के साथ साथ आम लोगों ने भी दौड़ लगाई। रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने विजेताओं को सम्मानित किया। वहीं रिटायर्ड जनरल ने साथ ही छत्तीसगढ़ उड़ीसा सब एरिया के कमांडर ब्रिगेडियर अमन आनंद ने इस रेस को फ्लैग ऑफ किया और इस प्रतियोगिता में तकरीबन 3000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अपना हिस्सा लिया था। छत्तीसगढ़ के कांकेर से बड़ी खबर, जहां बॉम्ब डिफ्यूज करते समय ब्लास्ट हो गया आईडी, जहां बीएसएफ के जवान घायल हुआ, जिसको रायपुर रेफर किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में घायल जवान को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया और इसकी स्थिति को गंभीरता को देखते हुए सेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर से इनको रायपुर रेफर किया। रिपोर्ट के अनुसार जवान के हाथ और चेहरे में गंभीर चोट आई है, जिनके लिए उनके हालात अब स्थिर हैं और खतरे से बाहर इनके लिए बताया गया है। लेकिन ये हादसा उस समय हुआ जब सुरक्षा बलों की टीम पानी डोबोर कैंप से
सर्च ऑपरेशन पर निकली थी, जहां क्षेत्र में बढ़ती नक्सली गतिविधियों को देखकर सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहा था। वहीं अगर बात करें तो बीएसएफ जवान बी ईश्वर राव घायल हुए हैं, जहां ये घटना हेटारकसा के इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई है। कोरबा में डीजल टैंकर और पिकअप की आमने सामने टक्कर हो गई, जहां कैबिन में ट्रक ड्राइवर फंस गया, जहां इसने अपना दम तोड़ दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बिलासपुर अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर तारा घाटी के पास पिकअप और डीजल टैंकर के बीच टक्कर हो गई और हादसे में पिकअप सवार की मौके पर ही जान चली गई। वहीं 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में टैंकर चालक को भी गंभीर चोट आई है, जबकि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने टीम मौके पर पहुंची और जाँच में जुट गई है, जबकि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक डीजल लोड करके जा रहा था, जिसमें ड्राइवर और हेल्पर सवार थे। वहीं पिकअप में ड्राइवर समेत कुल 4 लोग सवार थे। इसके अलावा बात करें तो पिकअप ड्राइवर विमलेश चौधरी बिहार का रहने वाला था, जो कि टक्कर के बाद स्टीयरिंग व्हील पर फंसने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिससे 112 की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सबको बाहर निकाला।